स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि 21 दिनों के अंदर जो है पूरे प्रदेश में हमारी ब्लॉक स्तर तक बूथ कमेटीज़ का जो है गठन होना चाहिए। तो आज मैंने जितने भी जो प्रभारी बनाए उनके साथ मेरी व्यापक रूप से चर्चा हुई और इस बात पे जोर दिया गया कि बूथ कमेटीज़ में ऐसे लोगों को शामिल किया जाए जो संगठन के प्रति जिनकी निष्ठा हो और संगठन के लिए समर्पित भावना से जो है काम कर रहे हैं। हमने एक फैसला और भी लिया है कि जो भी हमारी बूथ कमेटीज़ बनेंगी उन सब बूथ कमेटीज़ के जितने भी सदस्य होंगे उन सदस्यों को हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो है पहचान पत्र जो है देंगे। तो आज इस बैठक में ये तय हुआ है कि जितने भी हमारे जो प्रभारी बने ये जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के साथ समन्वय स्थापित करके 3 हफ्ते के अंदर अंदर पूरी जो बूथ कमेटीज़ हैं उनकी सूची जो है प्रदेश कार्यालय को जो है ये भेजें। और सर जो है सरकार ने महंगा हेलीकॉप्टर खरीदा है, उसका किराया बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो बार बार ख़राब हो रहा है और अभी तक कोई भी उसका इस तरह का उपयोग नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, हमने तो पहले भी विरोध किया था, हमने तो पहले भी कहा था कि ये जो सरकार है ये सरकार जो है उधारी पे चल रही है, कर्जा लेके ये सरकार चल रही है। हमारे पास पहले भी हेलीकॉप्टर था, उस हेलीकॉप्टर को चलाते नया हेलीकॉप्टर लीज में लेने की क्या ज़रूरत थी। हमने तो उस वक्त समय भी विरोध किया था, लेकिन उस वक्त जुनून सवार था सरकार में बैठे लोगों के अंदर कि नया हेलीकॉप्टर जो है होना चाहिए। तो अब ये नया हेलीकॉप्टर लाएं और हैरानी की बात है, अगर ये नया हेलीकॉप्टर है तो इतनी जल्दी कैसे ख़राब हो गया, अभी तो उपयोग ही नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये फर्स्ट हैंड है या सेकंड हैंड है या इसमें क्या खराबी है, इसकी पूरी जो है जांच होनी चाहिए। क्योंकि ये पैसा जो है हिमाचल की जनता का पैसा है, इसलिए इस तरह अगर हुआ है तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि बहुत चिंताजनक है। इस पूरे मामले की जो है सरकार को इंक्वायरी करनी चाहिए और जनता को बताना चाहिए। सर विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आज जो है सरकार ने जो है न्यायिक जांच के भी आदेश दिए हैं। कांग्रेस का क्या स्टैंड है, क्या वो लंगर रहना चाहिए या कहीं भी जिस तरह से आईजीएमसी प्रशासन उसके ऊपर सवाल उठा रहा है? देखिए, मुझे ये लगता है कि इस मामले को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, राई का पहाड़ जो है बनाया जा रहा है। मैंने पहले कहा कि अगर कोई व्यक्ति जो है समाज सेवा करना चाह रहा हो, मुफ्त में जो है लंगर चला रहा हो, तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। बड़ा सूक्ष्म सा प्रश्न है, क्यों इस पे राजनीति हो रही है मेरी समझ में अभी तक नहीं आ रहा है। कोई कारण हो, इतना बढ़ा चढ़ा के कर रहे हैं, कोई इसके लिए कोई कल को बोलेंगे कि हम कोई न्यायिक आयोग बना रहे हैं। बहुत छोटी सी बात है, एक व्यक्ति वर्षों से जो है लंगर चला रहा था और अभी भी वो चला रहा है, वो सरकार से सहायता नहीं ले रहा। अब उसके साधन अपने साधन है, वो समाज सेवा करना चाह रहा है, तो इसमें किसको आपत्ति हो सकती है। अगर वो करना चाह रहा है तो सरकार को उसको परमिशन देनी चाहिए। इस मामले पे इतनी राजनीति जो है ठीक नहीं है। सर सेब को लेकर भी युद्ध जारी है, आड़ती भी जो है गड़बड़ कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, अभी थोड़ा से दाम संभले हैं। जब से हमारा जो है दबाव बना, हमने धरने प्रदर्शन किए, लेकिन फिर भी जो है बागवानों को जो है उचित दाम नहीं मिल रहे। और एक मामला जो मैंने बड़ी प्रमुखता से उठाया है कि जो एचपीएमसी के सीए स्टोर, इन स्टोरों के लिए जो है भारत सरकार का जो वाणिज्य मंत्रालय है, वाणिज्य मंत्रालय का उपक्रम अपीडा है। मैं भी अपीडा का जो है अपीडा का डायरेक्टर रहा हूँ। उस उपक्रम ने हिमाचल में एचपीएमसी को जो है ग्रांट इन एड दी थी कि सीए स्टोर स्थापित करें और ग्रेडिंग मशीनें स्थापित करें ताकि किसानों को कठिनाई ना हो। लेकिन बहुत सारी जगह पे जो ग्रेडिंग मशीनें हैं वो काम नहीं कर रही है, और जो सीए स्टोर है, सीए स्टोर में बागवानों के बजाय जो है जो बड़े सेब के व्यापारी हैं वो उसका जो है उपयोग कर रहे हैं। तो हमने ये कहा कि ये भारत सरकार से मदद इसलिए थोड़ी नहीं दी गई थी कि आप जो सीए स्टोर है वो
दूसरे व्यापारियों के हाथ में जो है हाथों में दे दो। तो ये बड़ा गंभीर मामला है। सरकार को चाहिए इसमें दखल करे। और एचपीएमसी प्रशासन से हम जानना चाहते हैं कि आपको जो सीए स्टोर के लिए पैसा अपीडा ने दिया था, आप उसका क्या उपयोग कर रहे हो और कितने बागवानों को वहां जगह मिल रही है। और मैं चाहता हूं कि एचपीएमसी जो है एक श्वेत पत्र जारी करे ताकि किसानों और बागवानों को जानने का हक है। सर, चुनाव जो हैं टल गए हैं, उपचुनाव, लेकिन जो पंचायती राज चुनाव हैं वो लाहौल स्पीति में कंडक्ट होने हैं। डेटें उसकी फाइनल हो गई है, जबकि सरकार कह रही कि वो चुनाव से नहीं भाग रही है। और जो एक पत्र जिस तरह से आया था चुनाव आयोग की तरफ से, उसमें लिखा था कि फेस्टिवल के बाद के लिए जो है मुख्य सचिव से जो बात हुई है, उन्होंने कहा कि उसके बाद हो। तो किस तरह से देखते हैं उपचुनाव को लेकर? क्या सरकार नहीं चाहती थी कि उपचुनाव हो? देखिए, पहले तो मुझे सरकार की मंशा पे संदेह है। सरकार के जो बयान है, उन बयानों में अपने आप में बहुत ज़्यादा विरोधाभास है। एक तरफ से चुनाव आयोग ने कहा कि इसलिए टाले जा रहे हैं कि कोविड का बहुत ज़्यादा खतरा है। हम भी मानते हैं कि कोविड के केसेस जो है बढ़ रहे हैं। अगर कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं तो सरकार मूक दर्शक बन के क्यों बैठी? अभी पिछले दिनों अनुराग ठाकुर जी प्रदेश में आशीर्वाद यात्रा निकाल के गए और अब मुख्यमंत्री जी जो है स्वर्णिम रथ यात्रा निकाल रहे हैं। क्या उसमें लोग इकट्ठे नहीं होंगे? इनके जनमंच के जो कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। क्या जनमंच के जो कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों में लोग नहीं आएंगे? तो दूसरी तरफ से आप कोविड का बहाना लेके चुनाव टाल रहे हो। तो मुझे लगता है कि सरकार अपने आप में ही जो है, सरकार की जो मंशा है उसमें निश्चित तौर पे संदेह हमको है कि सरकार नहीं चाहती थी कि ये चुनाव हो, और इसलिए इन चुनावों को टाला गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार जो है साफ तौर पे नजर आ रही है। और इस वक्त जो प्रदेश में माहौल है, जिस ढंग से हिमाचल प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पे, बेरोजगारी चरम सीमा पे, कानून व्यवस्था जो है खस्ता हालात में, विकास के काम सारे बंद पड़े, लगातार सरकार जो है कर्जा लेके जो है कर्मचारियों को तनख्वाहें जुटाने का प्रयास कर रही है और अफसरशाही पे कोई नियंत्रण नहीं है। ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें सरकार जो है बैकफुट पे है। और मुझे एक भी वर्ग बताएं प्रदेश का जो इस वक्त सरकार के समर्थन में। किसान इनके खिलाफ है, बागवान इनके खिलाफ है, व्यापारी इनके खिलाफ है, कर्मचारी इनके खिलाफ है, युवा इनके खिलाफ है, व्यवसायी इनके खिलाफ है। इनके साथ है कौन? इसलिए निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार जो है सामने दिख रही है, इसलिए इन चुनावों को टाला गया। बाकी अगर चुनाव होते हैं, कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए पूरी तैयार है। और जिस ढंग से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अपनी एकजुटता दिखाई है, उससे भी भारतीय जनता पार्टी के हौसले पस्त हुए। और हमारे जो दौरे रहे हैं, उन दौरों में ये तीनों जगह पे जहां उपचुनाव होने विधानसभा के और मंडी लोकसभा क्षेत्र का मैंने स्वयं दौरा किया। जिस ढंग से लोग वहां जुटे हैं, हमारी सभाओं में जो भीड़ आई है, वो इस बात का संकेत है कि हिमाचल प्रदेश में परिवर्तन की हवा चल रही है। सर, मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने भी सभी चुनावी क्षेत्रों में दौरे किए हैं और कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां दौरों से जो है वंचित रहे हैं लोग। केवल विरोध के लिए जो है वो कांग्रेस राजनीति कर रही है। चुनावों को टालने का प्रदेश का कोई भी रोल नहीं है। केंद्रीय चुनाव आयोग जो है वो निर्धारित करता है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री दौरे करें, अच्छी बात है। मुख्यमंत्री को तो दौरे करने चाहिए। और मुख्यमंत्री अगर दौरे नहीं करेंगे, उनके मंत्री दौरे नहीं करेंगे, तो कौन दौरा करेगा? दो पक्ष में कहना चाहता हूँ। पहली बात कि मुख्यमंत्री के जो दौरे होते हैं वो सरकारी दौरे होते हैं, उसमें सरकार के दबाव में भीड़ जुटाई जाती है। विपक्ष के जो दौरे होते हैं उसमें लोग खुद आते हैं। हम किसी को कोई साधन नहीं देते। हमारे और इनके दौरों में बुनियादी फर्क है। एक जगह पे लोग लाए जाते हैं, एक जगह पे लोग स्वयं आते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप दौरे कर रहे हैं, अच्छा होता आप बागवानी जो क्षेत्र है, सेब बहुल क्षेत्र है, वहाँ आप दौरा करते। आपने तो वहाँ का दौरा नहीं किया। अच्छा होता कि आपके जो बागवानी मंत्री है वो भी सेब बहुल क्षेत्र का दौरा करते, उन्होंने नहीं किया। बाद में कोशिश की, वहाँ लोगों ने उनका घेराव कर दिया। तो इसलिए कि
एक माहौल जो है आपके मंत्रियों के खिलाफ पूरे प्रदेश में बन रहा है, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग, कोई परफॉर्मेंस नहीं, इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। ऊपर से आप के जो मंत्री हैं, आपके जो बड़े बोले मंत्री हैं, वो इस तरह के बयान दे रहे हैं जिन बयानों से जो है जो कट्टे पे नमक का काम कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि अपना पूरा ध्यान, जो प्रशासन आपका दिन प्रतिदिन कमजोर पड़ रहा है, उसको आप मजबूत कीजिए। सर एक और रही विपक्ष की बात, हम तो अपना दायित्व निभा रहे हैं। आपके सीपीएस रहे हैं पिछली सरकार में, उन पर उनके साथ मारपीट हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो सरकारी कार्यक्रम में बाधा डाल रहे थे। देखिए, मुझे हैरानी है मुख्यमंत्री जी के बयान में। मैंने पहले भी कहा, अगर कोई सरकारी कार्यक्रमों में विघ्न डाल रहा है, उसके लिए कानून में प्रावधान है। आप नियमों के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जो पूर्व में विधायक रहा हो, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहा हो, अगर वो जाकर अपनी बात कहना चाहते हैं तो उनकी बात सुनने में क्या हर्ज था। और लोकतंत्र में जो विवाद है, उन विवादों को बैठ के सुलझाया जाता है, आपसी बातचीत से सुलझाया जाता है, ना कि विवादों को सुलझाने के लिए धक्का मुक्की होती है या थप्पड़ों का इस्तेमाल होता है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, क्या वो अपनी टिप्पणी इस बात पे दें कि क्या जगजीवन पाल के साथ जो हुआ, मुख्यमंत्री उसका समर्थन करते हैं या नहीं। मैं यही जवाब उनसे चाहता हूँ।